बेटा एंजियोलिटिक या हेप्नोटिक्स जो है ना, वो अद्वियात होती हैं जो सुकून के लिए इस्तेमाल। देखो इसमें ना बेंजोडाज़ेपीन्स, ये ना जो ज़ैनेक्स होती हैं, जो एल्प होती है, नाम सुने होंगे, बड़े मशहूर हैं, उन्होंने लिखा हुआ ज़ैनेक्स, बेंजोडाज़ेपीन्स है ये। वॉल्यूम आते ना, वॉल्यूम 20 बड़ी मशहूर गोली है, एल्प बड़ी मशहूर गोली है, ये बड़ी मशहूर टैबलेट्स हैं। फिनोबार्बी, अच्छा इसी तरह बार्बिटोन में फिनोबार्बिटोन, ये ना इनमें फिनोबार्बिटोन, ये ज़हनी सुकून के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह ब्यूस्पायरोन, हो गया काम, चलो गुड हो गया, तो ये आ जाएगी। अच्छा बेंजोडाज़ेपीन पहले पढ़ लेते हैं। ये मोस्ट वाइडली यूज एंजियोलाइटिक है, एक अमीर हमजा है ये, हाँ ठीक है, ये नींद के लिए नहीं बल्कि सुकून के लिए। अब मैं आ तो रही हूँ, मैं जाऊंगी कैसे? मतलब मुझे हम कार पे छोड़ा। अच्छा यस, और मैं जाऊंगी कैसे? बाबा तो उधर है। कोई नहीं, अल्लाह वसीला बना देगा। अच्छा ये सेफर होती है क्योंकि बेटा ये ना बेहोश नहीं करती बंदे को, एनेस्थीसिया में नहीं इस्तेमाल होती है। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा ये कॉल ले लूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। नहीं आज तो कल के टेस्ट की डिस्कशन करवाई है, अभी तो अगला यूनिट का 1 लेक्चर हुआ है जस्ट। चल ओके अल्लाह हाफ़िज़। ये बेटा सेफर मेडिसिन है एज कम्पेयर टू बारबीचुरेट्स के, क्योंकि बारबीचुरेट्स की इस्तेमाल बंदे को बेहोश कर देता है, बंदे को कोमे में भी लेके जा सकता है, बंदे की डेथ भी हो सकती है। लेकिन एंजियोलिटिक जो होते हैं ना, ये इतनी ज़्यादा नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो इसलिए थोड़ी सी सेफ होती है। अच्छा इनका टारगेट होता है गाबा रिसेप्टर, दिमाग के अंदर जो गाबा रिसेप्टर होते हैं ना, वो इनका टारगेट होता है, ये उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना, गाबा रिसेप्टर के ऊपर इनकी बाकायदा बाइंडिंग साइट होती है, जिनको बेंजोडाज़ेपीन साइट भी कहा जाता है। सर दोनों चीज़ें यूज़ करें? हाँ, ताकि मुझे पता लगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ये इनको स्लाइड दिख भी रही है कि नहीं दिख रही, इसलिए सामने रखता हूँ। तो ये बेटा गाबा रिसेप्टर के ऊपर जो है ये वर्क करते हैं, ये आपने याद रखना गाबा। अब ये क्या करते हैं, इनका एक्शन क्या होता है, जैसे एंजाइटी बोलते हैं थकावट को, जहनी थकावट जो होती है ना, उसको कहा जाता है एंजाइटी, ये उसमें इस्तेमाल होती है, इसलिए इनको एंजियोलाइटिक कहा जाता है, यानी थकावट कम करते हैं। दे रिड्यूस एंजाइटी बाय सेलेक्टिवली इनहांसिंग द गाबा एनर्जिक ट्रांसमिशन, गाबा की वर्किंग को बढ़ा के जो है बेटा ये दिमागी सुकून लाने में सेडेटिव है। सेडेटिव का मतलब है गनूदगी भी करती है। अच्छा इनकी कम मिकदार एंजियोलिटिक है, लेकिन इसकी ज़्यादा मिकदार से नींद आ जाती है, हेप्नोसिस हो जाती है, बंदा नींद में चला जाता है। ठीक है ना, मतलब कम डोज दोगे तो कम डोज पे वो एंजाइटी रिमूव करेगा, लेकिन अगर थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दोगे, मिकदार बढ़ाने से जो है वो बंदा नींद में चला जाएगा। और बढ़ाओगे तो ज्यादा देर की नींद में जाएगा, और बढ़ा दोगे तो हो सकता है वो कोमे में चला जाए, और ज्यादा बढ़ा दोगे एक बंदा पूरा पत्ता खा जाए, पूरी डब्बी खा जाए, फिर वो कोमे में जाने के बाद उसकी डेथ भी हो सकती है। मोस्टली केसेस में ये गोलियां अगर कोई बंदा ज्यादा खा लेता है ना, उल्टी आ जाती है, मतलब बच जाता है, वॉमिट हो जाती है। अगर वॉमिट ना हो तो मसला फिर शुरू हो गया, क्योंकि वॉमिट नहीं हुई तो फिर दवाई ब्लड में चली जाती है, ब्लड में चली गई ना तो फिर दवाई पहुंच जाएगी दिमाग में, दिमाग सुन्न हो जाएगा, फिर बंदे की डेथ हो सकती है। एट हाई डोज बेंजोडाज़ेपीन रिलैक्स स्केलेटल मसल, पट्टे जो है ना बेटा वो भी रिलैक्स होते हैं, पट्टे अकड़े हो ना तो उसमें भी इसको थोड़ी सी मिकदार में आप इस्तेमाल करवा सकते हो। बिल्कुल ना कि एंजाइटी ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल है। अब जो डेली लाइफ की स्ट्रेस होती है ना, उनमें नहीं इसको, क्योंकि ये अपने इस्तेमाल करने वालों में आदत डेवलप कर देती है। ठीक है ना, तो इसका मुसलसल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका इस्तेमाल सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना चाहिए बस। बहुत ज्यादा मसला हो रहा है सोशली, बंदा बहुत ज्यादा परेशानी का मुब्तला, फिर कभी कभार इसका इस्तेमाल कर ले। रोजाना इसका इस्तेमाल बंदे को इसकी आदत डाल देता है। मस्कुलर डिजीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किसी को दौरे पड़ते हैं, सीजर्स दौरे पड़े, जैसे मिर्गी के दौरे नहीं पड़ते, एपिलेप्सी, वो ये कम कर देगी अगर इसका इस्तेमाल करेंगे।
स्लीप डिसऑर्डर, किसी बंदे को नींद नहीं आती। इनसोमनिया, इनसोमनिया का मतलब होता है नींद ना आना। अगर किसी बंदे को नींद नहीं आती है ना बेटा, तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये लिपोफिलिक होती है। लिपोफिलिक का मतलब है चिकनाई में हल हो जाती है। एंड रैपिडली और कंप्लीटली अब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके मुज़र असरात में गनूदगी, कन्फ्यूजन, इंसोमनिया, मॉर्निंग इंसोमनिया, सुबह में नींद ना आनी। मतलब बंदा रात को तो सो जाता है, रात को जल्दी सो गया, लेकिन सुबह आंख खुल जाएगी और सुबह जल्दी आंख खुलेगी और फिर उसके बाद नींद नहीं आएगी। ये इसका प्रॉब्लम होता है इस दवाई का। ये बेटा इसके नुकसानात होते हैं। आपका कोई सवाल है तो पूछें।